हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो भाई आज अपने साथ है दीपक जी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। क्योंकि भाई देखो, जैसे ही 5 बजते ना सब अपने घर भागने की कोशिश में रहते हैं, तो बड़ी मुश्किल से कहा कि भाई 10 मिनट टाइम दो, एक दिन लेट चले जाना कोई दिक्कत नहीं। तो भाई तैयार हो गया। तो आज ये इंटरव्यू है कि जो भी ग्रुप डी की भर्ती आने वाली है उन बच्चों के लिए, कि भाई जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो पीएन की पोस्ट होती है, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम हर पोस्ट पीएन का काम अलग अलग फील्ड में अलग अलग है। तहसील में अलग, एसडीएम में अलग, डीसी ऑफिस में अलग। तो बात करेंगे कि क्या क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या काम होता है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एक बार थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आप कहाँ पे क्या है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम दीपक यादव। मैं डीसी ऑफिस गुड़गांव में पोस्टिंग पर, अभी मैं तहसील फर्रुखनगर में पोस्टेड हूँ। अच्छा, आपकी ज्वाइनिंग कब हुई थी? ज्वाइनिंग 25 जनवरी 2019 को। अच्छा, तो 5 साल हो चुके हैं। हाँ, 5 ठीक कंप्लीट हो गए। है। तो आप अपनी नौकरी सेटिस्फाई हो? हाँ, सर्टिफाइड मतलब नौकरी, और जो ग्रुप डी के एम्प्लॉई हैं, हाँ, और आप हो, तो उसमें मतलब आपको क्या लगता हाँ, है? मैं अभी उनसे सर्टिफाइड आपको- हूँ भाई, क्योंकि मेरे होम टाउन में ही पड़ता है ये फर्रुखनगर। यहीं ड्यूटी है मेरी, 5-6 किलोमीटर दूर है घर से। अच्छा, नज़दीक का फ़ायदा है। हाँ, ठीक है। सही। तो अब मेन बात आती है कि भाई एक तो काम क्या होता है, और एक आगे इस पोस्ट से आगे क्या क्या आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि भाई काम क्या, तहसील में क्या काम होता है आपका? तहसील में तो भाई एक बंदा है या 2-3 रहते हैं, पर मेनली काम तो वही होता है भाई, तहसीलदार के पास रहता है बंदा, घंटी सुननी पड़ती है, जो भी होता है काम वो करना। और बाकी मेन काम होता है डाक का। जैसे गुड़गांव डीसी ऑफिस है, वहाँ से लेके आनी पड़ती है, और जो भी सब डिविजनल पड़ता है एसडीएम, वहाँ से लेके आनी पड़ती है, और तहसील की देख के आनी पड़ती है, एसडीएम ऑफिस में भी और डीसी ऑफिस में भी। अच्छा, डाक के अलावा और जो काम रिकॉर्ड रूम है या रजिस्ट्री है, इन सब में क्या रहता है आपका? काम बहुत हो जाता है तहसील में, क्यों स्टाफ जो है रजिस्ट्री क्लर्क एक बंदा होता है, पर उसके अंडर ना बहुत सारे काम होते हैं, तो एक बंदे से हो नहीं पाता है, तो काम बहुत सारे हो जाते हैं। जैसे रिकॉर्ड को भी है, रिकॉर्ड मेंटेन करना, या वसीका नकल के लिए कोई आता है तो उनकी भी फ़ोटोकॉपी करा के देना, और जैसे रजिस्ट्री वगैरह होती है तो उनको भी उनके साथ हेल्प करना, डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाना, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो मतलब ये है कि लगभग क्लर्क के साथ आपका भी काम लगभग वही रहता है, सेम रिकॉर्ड रूम वो भी संभालता है आप भी। हाँ, और रजिस्ट्री वगैरह का काम है या और भी, और तहसीलदार के साथ भी रहना है। बिल्कुल। ठीक है। तो तहसील में तो हो गया लगभग ये काम। और अगर कोई बंदा एसडीएम में जाता है तो उसका क्या काम रहेगा? एसडीएम में क्या होता है? एसडीएम ऑफिस में भी कई ब्रांच होती है। जैसे एक तो मेनली एसडीएम साहब के साथ है, तो वही एसडीएम के वहाँ पे तो पोस्ट भी कई होती होगी एसडीएम में तो। हाँ, मतलब कई पोस्ट होती है, कई जने की वो रहती है वैकेंसी। तो जैसे एक बंदा तो वही एसडीएम के साथ ही परमानेंट बाहर बैठ गया, वो परमानेंट वहीं। बाकी और जो रहेंगे उनका क्या काम? और रहते हैं, एक रीडर के पास हो जाता है। अच्छा, जो एसडीएम का रीडर है। हाँ, वहाँ देखता है वो एक आध जो उसके संबंध वगैरह उनको कर देता है, जो न्यायालय होता है एसडीएम का। हाँ। ठीक है। बाकी अलग अलग ऑफिस में अलग अलग वो होता है, लाइसेंस वगैरह की जो होता है एक दो जो एक्स्ट्रा होते हैं, तो वो उनकी हेल्प के लिए लाइसेंस वालों के साथ जो एमआरसी डीएलसी वगैरह रहते हैं उनके साथ उनको कर देते हैं, तो उनकी हेल्प वगैरह में कंप्यूटर टोकन छोड़ना वगैरह। तो मतलब स्टाफ की कमी है, लगभग सारे काम सब वही कर रहे हैं। जहाँ स्टाफ की कमी है, कंप्यूटर भी है, लाइसेंस बनाना या जो भी कुछ है, मतलब हर चीज़ में इन्वॉल्व है। हाँ, बिल्कुल, हर चीज़। अच्छा, अब उससे ऊपर आता है डीसी ऑफिस। तो डीसी ऑफिस में तो बहुत सारी ब्रांचें होती हैं और स्टाफ भी बहुत ज़्यादा होता है। तो डीसी ऑफिस में क्या क्या काम है, अलग अलग ब्रांच का, जितना आपको पता है वो बताओ। डीसी ऑफिस में भी अलग अलग ब्रांच का अलग अलग वो होता है। जैसे अब मेनली स्टार्टिंग में डीसी साहब के पास ही है बंदे, तो डीसी साहब के साथ तो वहीं पे परमानेंट। वो डीसी उनकी तो के भाई साथ हो गया। ड्यूटी का भी वही 24 घंटे का भी कुछ नहीं पता कब तक क्या। हाँ, वो तो वीआईपी ड्यूटी होगी बिल्कुल। हाँ, उसके बाद सीटीएम है, तो एक बंदा सीटीएम के साथ है, 2 हैं, वो भी परमानेंट वही काम है, बाहर बैठना अंदर। ठीक है। बाकी जो ब्रांचों में है उनका अलग अलग ऑफिस का अलग अलग वो रहता है। और मैंने देखा है कि जहाँ यहाँ अपने हैं तो वहाँ भाई जो स्टाफ होता है उनके लिए
पानी वगैरह बोतल में वो रख दिया, और बाकी जो वो काम बोल देते हैं वो सारा करना पड़ता है, जैसे डाक डायरी डिस्पैच करना, डायरी करना वगैरह, जो छोटे मोटे काम है वो करवा लेते हैं और सब करते भी हैं। और बाकी ये रहता है कि भाई एक ब्रांच से जो अपनी डाक है, ब्रांच से दूसरी ब्रांच में देख के आनी, वो देख के आनी रहती है। और एक ब्रांच वो होती है जिसमें सारी डाकें आती हैं, जैसे पूरी ऑल ओवर, हाँ डिस्ट्रिक्ट, ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट की जो डाक रहती है वहाँ पे भी होता है। तो वो वहाँ पे भी होता है एक बंदा। जो ऑफिस की डाक है वो तो ऑफिस में ही चल जाती है, जो बाहर के दूसरे ऑफिस होते हैं उनकी भी डाक वहाँ डीसी की आती है, तो वो फॉरवर्ड होती है। तो एक की ड्यूटी वहाँ होती है, वो वहाँ उनको फॉरवर्ड करके आता है। अच्छा, तो तीनों लेवल है। अब तीनों लेवल में से सबसे ज़्यादा वर्कलोड कहाँ पे है ग्रुप डी का? तहसील, एसडीएम और डीसी में से आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा वर्कलोड कहाँ पे रहता है? भाई वर्कलोड का तो ऐसा है, जहाँ पोस्टिंग मतलब सिचुएशन की बात है, कहाँ पे ड्यूटी चल रही है फिलहाल। अब जो डीसी साहब के पास हैं वो भी परेशान रहती कि भाई हमारे पास भी बहुत वो है, छुट्टी का वो भी नहीं रहता, डीसी के साथ डीसी आएगा तो उनको भी आना पड़ेगा। और जो ब्रांच वाले हैं, बाकी ब्रांचों के तो नॉर्मली वो रहता है, जो ये मेनली बाहर देख के आता है जो बाकी ऑफिसों में, इसका भी वही रहता है कि यार पूरा दिन निकल जाता है, डाक नहीं बढ़ती। बाकी तहसील वालों का भी यही रोना रहता है, यार पूरे दिन वही हो गया, वीक में 2 दिन गुड़गांव जाओ डाक लेने, 2 दिन एसडीएम ऑफिस जाओ और फिर यहाँ लगे रहो। तो भाई वर्कलोड तो देखो पूरे इसमें सबको अपना वर्कलोड ज़्यादा लगता है। ठीक है। अच्छा, अब बात है कि अभी तो चलो मान लो कॉमन कैडर है, भाई कॉमन कैडर आगे भागे भर्ती है, ये भी कॉमन कैडर में आएगी, सब कॉमन हो गए। लेकिन अगर कॉमन कैडर नहीं होता या आगे कोई संभावना किसी को लगती हो कोई, तो जो रेवेन्यू का जो पीएन है उसका आगे क्या अपॉर्चुनिटी, प्रमोशन वगैरह क्या कुछ होता था उसका? पहले क्या होता था? अब तो चलो कॉमन है तो बाद में बात करें, लेकिन पहले क्या होता था इसमें प्रमोशन? पहले भी वही क्लर्क ही होता था और अब भी एज ए क्लर्क ही होगा। अच्छा, और क्लर्क से आगे 2 लाइन वो हो जाती है। अगर भाई असिस्टेंट वाली लाइन में जाना चाहो तो क्लर्क के बाद बनोगे असिस्टेंट, या असिस्टेंट, हाँ डीएसआर डिप्टी सुपरिटेंडेंट, फिर सुपरिटेंडेंट। ठीक है। और दूसरी एक लाइन है AWBN, ABN, WBN। अच्छा, क्लर्क के बाद हाँ ABN वो जल्दी बन जाता है 3 साल बाद ही। अच्छा, फिर उसके बाद WBN। वो किस टाइप की फील्ड होती है, उसमें क्या काम होता है? उसके बाद TRA, मतलब तहसील का ही होता है, जो अपना अकाउंट ब्रांच। अच्छा, अकाउंट ब्रांच को संभालता है वो। TRA हो जाता है, WBN के बाद TRA, तहसील रिवेन्यू अकाउंटेंट। अच्छा, तो उसमें अलग वो चली जाती है। असिस्टेंट का पता ही है आप लोगों को, जो असिस्टेंट होते हैं वो एसडीएम के रीडर, डी साहब के रीडर वगैरह वो असिस्टेंट ही होते हैं। ठीक है। अच्छा, कईयों को ये लगता है कि भाई रेवेन्यू में लगने के बाद कोई तहसीलदार बन जाएगा, ऐसा भी कुछ होता है? भाई पॉसिबिलिटी तो है, नहीं उसमें वो लाइन है, तहसीलदार बनने की लाइन है, पीएन से क्लर्क या सुपरिटेंडेंट, उससे आगे तहसीलदार वाली लाइन होती है, कैसा होता है सिस्टम? तहसीलदार वाली लाइन होती है भाई साहब। और भाई हरियाणा सरकार का जो ये भर्ती करी है बिना पर्ची खर्ची के, उसी हिसाब से भाई वो रहा, भाई प्रमोशन कर देगी। कॉमन कैडर से 5 साल वैसे हो गए हैं पूरे, पर अभी से कुछ हुआ नहीं है। हाँ। तो इसी रिगार्डिंग अगर टाइम टू टाइम जो बंदा ठीक रहता है, अपना सही रहता है और लंबी सर्विस है, लंबी सर्विस है और टाइम से प्रमोशन लेता है, तो इस लाइन में जाओगे ना आप, जैसे क्लर्क के बाद असिस्टेंट, तो उसमें तहसीलदार तक पहुंचने का उसमें है तहसीलदार का। तो उसमें क्या होता है, क्लर्क, फिर असिस्टेंट, फिर डीएसआर डिप्टी सुपरिटेंडेंट और सुपरिटेंडेंट के बाद सीधा तहसीलदार का। नया तहसीलदार नहीं? अच्छा, एग्जाम होता है उसका? एग्जाम होता है सीधा। और जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट होता है उस वहाँ एग्जाम होता है या वहाँ तक नॉर्मल प्रमोशन चलता रहता है? असिस्टेंट के बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट, वो नॉर्मल, वहाँ टेस्ट नहीं है? सुपरिटेंडेंट तक बिना टेस्ट है? हाँ, उससे आगे फिर टेस्ट देना पड़ेगा। उसके आगे फिर तहसीलदार के लिए टेस्ट देना पड़ेगा, पर सुपरिटेंडेंट के बाद सीधा तहसीलदार। ठीक, तो भाई मतलब ये है। और जो दूसरी लाइन है जो बता रहा है AWBN, TRA, उससे बनते हो आप TRA के बाद DRA, डिस्ट्रिक्ट रिवेन्यू अकाउंटेंट। अच्छा, और जो DRO होता है वो तो तहसीलदार वाली लाइन होगी? हाँ, तहसीलदार के बाद DRO। इसमें ये है DRA तक जा सकते हैं। ठीक है। वो इक्विवेलेंट पोस्ट होती है वैसे? DRO और DRA इक्विवेलेंट है या फर्क है उसमें? नहीं, इक्विवेलेंट तो नहीं है। तहसीलदार की इक्विवेलेंट होता होगा फिर DRA, तो ये उससे भी ऊपर है? भाई ये तो नहीं था। चलो कोई नहीं, बाकी इतने ऊपर तक बहुत कम चांस है। तहसीलदार तक तो फिर भी चलो, मान लो किसी लंबी सर्विस हो और टाइम पे प्रमोशन हो जाए तो तहसीलदार तक तो पहुंच सकता है बंदा, इंटेलिजेंट है तो। ठीक है, तो भाई ये होता है, इनका काम बता दिया इन्होंने।
तो लास्ट में जो अपने साथी हैं जो देख रहे हैं, जो इस डिपार्टमेंट में आने के लिए इच्छुक हैं, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे? थोड़ा बहुत सजेशन है इस डिपार्टमेंट में आने का या नहीं है? भाई मैं तो यही कहूँगा, या इससे भी अच्छा आपको कोई डिपार्टमेंट लगता है कि भाई नहीं यहाँ नहीं वहाँ जाना चाहिए? जहाँ पे अलग अलग बंदे की अलग अलग सोच होती है ना, जहाँ पे जिनको आराम चाहिए और भाई घर के नज़दीक है भी कोई सा डिपार्टमेंट और भाई आराम चाहिए कि भाई ना मौज करनी है, सही है, अपने ड्यूटी जाओ आओ, घर के काम भी हो जाए, तो देखो इसमें मत पड़ना है इस डिपार्टमेंट में, क्योंकि इसमें ना काम और वर्कलोड बहुत ज़्यादा। छुट्टी उट्टी का डीसी ऑफिस में फंस गया तो छुट्टी भी गई। हाँ, और वैसे तहसील में है तब भी हर चीज में सबसे आगे यही डिपार्टमेंट है। मंथ में ड्यूटी लगती रहती है। जैसे हाँ, एक काम वो भी, हाँ वो काम बताओ, कैंप ऑफिस का क्या सिस्टम होता है इसमें? कैंप ऑफिस और जो अपना डीसी ऑफिस ही होता है उसमें ना हर मंथ में ड्यूटी लगती है, मंथ वाइज। अच्छा। मतलब मंथ में एक ड्यूटी तो आ ही जाती है हर किसी की। तो वहाँ पे उसमें क्या रहता है, जैसे कि सैटरडे संडे ऑफ रहता है, हाँ। पर कैंप ऑफिस हो या डीसी ऑफिस हो वो कभी खाली नहीं रहते, क्यों? इमरजेंसी 24 घंटे का तो बंदे रहते हैं उसमें, तो ड्यूटी लगती रहती है। तो हर तहसील से सैटरडे संडे को हाँ ऑपरेटर, पीएन और क्लर्क वगैरह वो डीसी सब रहते हैं। डीसी के कोठी पे को कैंप में भी लगती है और इधर अपना डीसी। अच्छा, डीसी ऑफिस में भी लगती है इधर। तो भाई जिसको ये लगता हो कि सिर्फ डिपार्टमेंट पावरफुल हो जब तो ठीक है, लेकिन अगर इसे लगता है वर्कलोड इतना नहीं चाहिए तो फिर ये डिपार्टमेंट के लिए नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो भाई ये था एक इंटरव्यू और काम आपको बता दिया, प्रमोशन बता दिया। बाकी प्रमोशन जो इन्होंने बताया वो पहले होता था, अब कॉमन कैडर है। तो कॉमन कैडर के बाद आप किस डिपार्टमेंट में जाओगे क्लर्क बन के, वो डिपेंड करेगा फिर आगे। ठीक है, लेकिन पहले वाला प्रोसेस यही होता था, आगे क्या होगा वो आगे की बात है। लेकिन आज की सिचुएशन कॉमन कैडर की है। और जो नए बच्चे आएंगे तो इनका तो प्रमोशन भाई बहुत लेट है, क्योंकि आपसे पहले 18,000 तो यही है, तो इन्हीं का ही नहीं होगा तो 13,000 जो आएंगे वो तो मतलब भूल ही जाना। तो प्रमोशन देख के तो पोस्ट लेना मत, अपना ये देख लेना कि घर के नज़दीक क्या मिले। सबसे मेन तो मेरे सबसे घर के नज़दीक जो होती है उससे बढ़िया कोई पोस्ट नहीं होती। तो गुड़गांव, फरीदाबाद, मेवात, पलवल इन साइड तो खाली है लगभग। बाकी डिस्ट्रिक्टों में थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा रहता है, तो यहाँ तो मिल ही जाती है सबको घर के आसपास। बाकी आप देख लेना। तो इंटरव्यू कैसा लगा, जो प्रोफाइल बता दी, इसके बाद लेके आऊँगा अगली वीडियो ट्रेजरी खजाना विभाग जो होता है उसमें क्या होता है सिस्टम। तो कमेंट कर देना, और अगली वीडियो आप किस डिपार्टमेंट में देखना चाहते हो वो उदय बता देना, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आऊँ, इंटरव्यू लेके आऊँ। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना जरूर, और लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ हो।